हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बायो प्रो प्लस। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th स्टैंडर्ड में आता है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी। मोस्टली इससे शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है 2 नंबर में, डिस्क्राइब द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो आज हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी क्या है, किसने दी थी, और फिर मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है जो पहले दी, उसमें क्या लिमिटेशंस थे। तो डियर स्टूडेंट, सेल थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट अभी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हूँ, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो सेल चैप्टर है वो 11 12 दोनों में ही इससे क्वेश्चन आते हैं। पर्टिकुलर अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ये 12th का ही टॉपिक है, सेल थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड सॉन इन 1830 और 39। यानी सेल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले किसने दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो स्लाइडेन एंड सॉन ने दिया था 1838 एंड 39 में। और इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में 2 स्टेटमेंट दिए। 2 स्टेटमेंट कौन से थे? पहला स्टेटमेंट था ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी सेल्स से बने हुए होते हैं, या फिर वो सेल के जो प्रोडक्ट होते हैं उससे बने होते हैं। यानी स्लाइडेन सर ने बोला कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग्स है वो या तो आइदर सेल से बने होंगे या जो भी ऐसे प्रोडक्ट से बने होंगे कि वो प्रोडक्ट भी सेल से बने होंगे। दूसरा इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो सेल है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म या लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये यूनिट क्यों है, ये मैंने आपको सबसे पहला जो टॉपिक दिया था सेल, उसमें मैंने बताया था कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्यों है। तो इन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए। फिर भी इनकी जो थ्योरी थी उसमें लिमिटेशंस थे। उसमें लिमिटेशंस क्या है, यानी इस थ्योरी को मॉडर्न सेल थ्योरी नहीं दिया गया इस नाम, क्योंकि इसके बाद मॉडर्न सेल थ्योरी आई। तो जो स्लाइडेन एंड सॉन की थ्योरी थी उसमें ये स्टेटमेंट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो सेल होती हैं वो कहाँ से ओरिजिन होती हैं। यानी जो स्लाइडेन सॉन की लिमिटेशंस थी वो ये थी, इन्होंने ये तो बताया कि जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, बट स्लाइडेन सॉन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सेल की ओरिजिन कहाँ से होती है। तो इसलिए इस थ्योरी की लिमिटेशंस थी। उसके बाद आई मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी? इसको 2 लोगों ने मिल के दिया। पहले क्या थे, एक नगेली, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया 1846 में सेल थ्योरी का आइडिया दिया। इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी डिस्क्राइब नहीं करी पूरी, बस इन्होंने सेल थ्योरी का आइडिया दिया। फिर विर्चो, एक नए दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, इन्हीं नगेली की सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट को ही इलाबोरेट किया, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। और फिर इन्होंने 1855 में मॉडर्न सेल थ्योरी दी। उसमें इन्होंने क्या बोला, जब इन्होंने नगेली के आइडिया को एक्सप्लेन किया, कि एक कॉन्सेप्ट दिया ओमनी सेलुला असेलुला। ओमनी सेलुला असेलुला ये वर्ड था जिसका मतलब था कि सभी ऑल सेल्स क्या होती है, जो एराइज होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती हैं। यानी किसी भी सेल की ओरिजिन कहाँ से होती है, उससे जो पहले से सेल बनी होती है उसी से होती है। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, और इस कॉन्सेप्ट के बाद ही आई मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसके डिस्कवरर कौन है, नगेली एंड विर्चो हैं। इन दोनों लोगों ने मिलके एक नई थ्योरी, सेल थ्योरी दी, जिसको मॉडर्न सेल थ्योरी बोला गया। मॉडर्न सेल थ्योरी जो है वो 3 फैक्ट्स पे आधारित है, यानी उसमें 3 फैक्ट दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला और दूसरा फैक्ट जो है वो सिमिलर है बिल्कुल स्लाइडेन एंड सॉन की थ्योरी की तरह। पहले और दूसरे फैक्ट में क्या है, पहला फैक्ट इन्होंने भी यही दिया मॉडर्न सेल थ्योरी में, ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल आइदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द सेल, यानी कि सभी लिविंग बीइंग्स या तो सेल से बनते हैं या फिर ऐसे प्रोडक्ट से बनते हैं जो कि सेल से बने होते हैं। दूसरा इन्होंने जो फैक्ट दिया इन दोनों साइंटिस्ट ने, वो भी उन्होंने सेम दिया स्लाइडेन सॉन जैसा। उन्होंने क्या दिया कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी सेल किसी भी लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। बट इनका जो तीसरा कॉन्सेप्ट था, तीसरा स्टेटमेंट था, वो स्लाइडेन सॉन ने नहीं दिया था। इनका तीसरा स्टेटमेंट क्या था, ऑल सेल्स आर एराइज्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो भी सेल्स बनती हैं वो पहले से जो सेल बनी हुई उन्हीं से बनती हैं। ये इनका जो फैक्ट था, स्टेटमेंट था, ये बिल्कुल अलग था। यानी जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो 3 फैक्ट्स पे आधारित थी, और इसी को मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। तो अगर आपको 1 नंबर में क्वेश्चन आता सेल थ्योरी किसने दी, तो आप बोलेंगे स्लाइडेन एंड सॉन ने। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी, तो आप बोलेंगे नगेली एंड विर्चो ने। और अगर मॉडर्न सेल थ्योरी में सिर्फ आंसर में विर्चो ऑप्शन है और नगेली विर्चो एक साथ नहीं है, तो आप किसको चुनेंगे, विर्चो को चुनेंगे। तो ये सेल थ्योरी थी, जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो मैंने आज आपको पढ़ा दिया। इसके साथ ही हमारा सेल चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे डियर स्टूडेंट्स
मोस्ट ऑफ दी मैंने कवर की और सारे आपको पढ़ाए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो सेल चैप्टर मोस्टली ख़त्म हो गया है, मुझे सेल चैप्टर से कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाना है शायद। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा इस चैप्टर में लगा हो कि जो आप पढ़ना चाहते हो और मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं neelumister999@gmail.com पे, या मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया पे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो चलिए, थैंक यू।